यीशु के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए आज साधु बाबाओं के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन और परमेश्वर के महिमा भजनों को सुने और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहें। तो आइए परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के जीवित वचन और सच्ची गवाही को सुने। संबलपुर बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की हालेलुया। आज दूसरा दिन सत्संग का। घड़ी टिक 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 करती है, ना खुद टिकती है ना हम लोग को टिकने देती है। एक परिवार में गया, उन्होंने कहा बाबा जी टिक जाइए। मैंने कहा मैं कहीं नहीं टिकता हूं। चरे वेती चलते चलिए, ठहरना नहीं है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। मैं निवेदन करता हूं हमारे प्यारे गुजरात से आए हुए जीतू जी साहब, बाबा जी, फुलचंद जी आगे आएंगे मेरे साथ भजन में। कल रात्रि में मैं और आदरणीय रेवरेंट सुभाष जी हम लोग बैठे थे। रात्रि में 1 बजे तक हम लोग बैठे थे और कई विषयों पे हम चिंतन चर्चा मनन कर रहे थे। बहुत सी चीजें सामने आई और बड़ा आनंद आया जब साधु संगत हुई। एक घड़ी आधो में पुनियाद, कबीरा संगत साधु की मिटाए कोटि अपराध। तो संगत बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी। 2 ही चीजें, या तो सत्संग है या कुसंग है। सत्संग है या फिर कुसंग है। तो मेरी दृष्टि में हमारे आचार्य रेवरेंट सुभाष जी ये सत्संग का समायोजन किया है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक बिना सत्संग के, सत्य की संगति के बिना संभव। और एक अद्भुत बात है कि सत्संग मसीहियों के बीच में उतरा है। यीशु प्रभु ने कहा मैं सत्य हूं। तो वास्तव में सत्संग तो हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये सत्संग है। मेरी माँ और पिताजी भी हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम कर रहा हूं। मेरी माँ कल ये बड़े टाइम पे चलते हैं लोग, इनका मेरे माता पिताजी अभी 75-74 साल के, आपको लगेंगे नहीं, वो बड़े एक्टिव हैं। तो कल मेरी माता जी चावल खा रही थी, बोले बेटा ये तो बड़ा बिल्कुल भंडारा भोजन है ये, और ये ऐसे खाते नहीं, बहुत सारा चावल खा रहे थे। मैंने कहा कि यार ये बीमार न पड़े, तुम तो खाते ही जाओ। बोले बड़ा स्वादिष्ट चावल है भाई। अगर प्रभु हैं तो वो रोम रोम में, कण कण में, क्षण क्षण में, हर चीज में झलकेगा। अगर यहां प्रभु है तो वो हर चीज में दिखाई दे रहा है। आपके पानी में भी प्रभु विराज गए, याद रखिएगा इस बात को, हर चीज में। आचार्य जी, ये आचार्य जी हैं हमारे, आपके आचार्य, तो वो तो विराजा है, हर चीज में विराजा। तो ये जगह बड़ी पावन जगह है, पुण्य जगह है। मैं आज आपको एक भविष्यवाणी करता हूं। एक ऐसा समय आएगा, फिर बोल रहा हूं, एक ऐसा समय आएगा। नामान कोढ़ी जब इजराइल देश आया तो उसने नबी को देना चाहा सोने चांदी जवाहरात राजसी वस्त्र, तो नबी ने मना कर दिया, नहीं। आपको पता है, तो उसने कहा, नामान ने, एक अर्ज है, एक अर्जी है, मेरी निवेदन है, एक अरदास है कि मुझे इस जगह से 2 खच्चरों में मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो एक ऐसा समय आएगा साहब, याद रखिएगा, मेरी आवाज, मेरी बात, मेरी ये शब्द एक भविष्यवाणी है कि लोग यहाँ की रज ले जा के अपने घर में रखेंगे, मिट्टी। हम और आप नहीं रहेंगे,
ये जगह रहेगी, ये लोग होंगे, हमारे बाद एक नई पीढ़ी आएगी, हमारे बाद कुछ नए लोग आएंगे। ये जगह तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की। हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद प्रवचन की श्रृंखला में चलेंगे। सभी संतों को सादर नमन प्रणाम। बाबा जी अपना मंजीरा ले लीजिए, अगर लाए हो, नहीं तो चिमटा पकड़ लीजिए। मैं चिमटा पकड़ लेता हूं, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं एक ही हाथ से चिमटा पकड़ लेता हूं। हम लोग को एयरपोर्ट में ये सब ले जाने नहीं दिया जाता है। नहीं, मैं पकड़ लूं। आए है मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के माली मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के माली ओ मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के माली। मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के माली। दर पे घुमाया तेरे, दर पे घुमाया तेरे, बन के सवाली मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के माली। मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के माली। ऊपर ताली। क्या बात। फूल खिलाए तूने रंग बिरंगे, दुनिया तमाम विधि विधि नाना विधि लोग हैं, और सबके लिए प्रभु यीशु ने आह्वान किया है, भो परिश्रांता, सारे बोझ से दबे, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी चाहे जो जो हों, सबके लिए। फूल खिलाए तूने रंग बिरंगे, गाएंगे। फूल खिलाए तूने रंग बिरंगे, फूल खिलाए तूने रंग बिरंगे, रूप सजाए तूने हर एक ढंग के, रूप सजाए तूने हर एक ढंग के। मुझ पर दया कर दे तू, मुझ पर दया कर दे तू, मैं घुटूटी डाली मेरी खाली झोली के मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के हमारी खाली झोली भर दे। क्या बात है। दुनिया के माली। ऊपर ताली बजाएंगे। ये आपकी ताली ऊपर मैं ऐसे नहीं बजवाता हूँ, दुनिया नीचे वाली ताली दुनिया के लोगों के लिए होती है, ऊपर वाली ताली आसमान के बादशाह के लिए है। दुनिया के माली मेरी खाली झोली भर दे, दुनिया के माली। सूख गया ये जीवन पौधा, सूख गया ये जीवन, सूख गया ये जीवन पौधा, सूख गया ये जीवन पौधा। इस जग ने मुझे ऐसा रौंदा, इस जग ने मुझे ऐसा रौंदा। सूख गया ये जीवन पौधा, इस जग ने मुझे ऐसा रौंदा। सूख गया ये जीवन पौधा, इस जग ने मुझे ऐसा रौंदा। सूख गया ये
जीवन पौधा गया रे जीवन पौधा। इस जग ने मुझे ऐसा रौंदा, इस जग ने मुझे ऐसा रोदा। आशा तुझी से मेरी, आशा तुझी से मेरी, दोनों हाथ खाली मेरी, खाली झोली दुनिया के, हाँ मेरी खाली झोली। आंचल, आंचल है आपके पास? लड़कों के पास आंचल नहीं है, जिसके पास आंचल ऐसे करेंगे हाय हाय। अच्छा सुनो, सुनिए सुनिए, जो पांच मिनट में सुन ले, हेलो, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जो 5 मिनट में सुन ले वो मां है। जो 5 मिनट में सुन लेती है, नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर दो, 5 मिनट में जो सुन लेती है उसको मां बोलते हैं। 5 मिनट, बस 5 मिनट खत्म। और जो 10 मिनट में सुन ले वो बहन है। 10 मिनट लगे, लड़ाई झगड़ा कर लो भी 10 मिनट बाद सुन लेगी आपकी, कुछ भी नाराजगी हो जाए 10 मिनट लेगी वो बहन है। और जो 15 मिनट में सुनती है वो है बेटी। चलो 15 मिनट। लेकिन जो बार बार बोलने पे, बार बार बोलने पे, बार बार बोलने पे न सुने, वो कौन है? पत्नी नहीं है। औरत पत्नी को दोष लगाओगे, वो बहरी है, बहरी। औरत का स्वरूप हर रूप में बड़ा अनूठा है। एक आदमी आता है साहब, आचार्य जी, रेवरेंड जी, एक आदमी आता है, एक कर्मचारी आता है, एक ऑफिसर आता है, कोई भी हो, कमा धमा के मेहनत करके, व्यापार हो चाहे कुछ भी हो, घर आता है तो बच्चे, बेटियां, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं। आप भी घर आते होंगे, बच्चे दौड़ते हैं, पापा क्या लाए हो? बच्ची बोलते हैं पापा क्या लाए हो? और पत्नी बोलती क्या कमाए हो? बस मां बोलती है कान में, बेटा पूरे दिन भर में क्या खाए हो? इस बात को याद रखिएगा, केवल मां बोलती है पूरे दिन भर में क्या खाए हो। मां का स्वरूप बड़ा सुंदर है। मेरी जननी मेरे साथ में है। और उससे ऊपर उठ के किसी ने आपके लिए कह दिया है, हो सकता है कि जन्माने वाली मां भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। शिखर में जाके जो बोलता है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब ये खाली झोली करते हैं ना, ये झोली केवल वही भर सकता है, कोई चीज इसको नहीं भर सकती। इंसान की तमन्नाएं, इंसान की इच्छाएं, इंसान की लालसाएं कोई नहीं भर सकती। हालेलुया। एक दिन बाबा जी बोले थे, हम लोग साथ बैठते हैं तो चिंतन चर्चा होती, विवेचना होती, विश्लेषण होता है, सत्संग होता है, सत्सार होता है। ये सारे शब्द अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग व्याख्या। चिंतन, चर्चा, विवेचना, विश्लेषण, आख्यान, सत्संग, सत्सार, ये एक एक शब्द का अलग अलग आधार है। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवा। भगवा शब्द का मतलब क्या है? ये हम लोग भगवा पहन लिए तो आप सोचे बाबा बन गए, साधु हैं। नहीं नहीं, साधु एक स्वभाव है। और हमारे बीच में साधु सुभाष जी बैठे हैं, साधु हैं ये, पैंट शर्ट वाले साधु हैं, साधु हैं। आपको पता है ये साधु ही होते अगर यहां नहीं होते। सारी चीजों का इनको पता है, बंगलामुखी साधना, ये साधना, वो साधना। और कल जब साधु संगत में बैठे हुए थे तो पूरे साधु भाव में बैठे हुए थे। मैंने कहा ये भी गजब साधु है क्या?
जोर से ताली गुरु जी की। आज ये आपका हुनर बोल रहा है, ये जनता ऐसे नहीं है, ये आपकी मोहब्बत, प्यार, आपकी शिद्दत और आपकी सादगी और आपका व्यवहार लेके आया। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। तो भा से भगवा, भा से भक्ति, भक्ति ये भक्ति का रंग है, भारत के तिरंगे में भी है। हमको किसी ने, जगदलपुर में मेरा कार्यक्रम था, सरकार ने मेरे कार्यक्रम नहीं होने दिया, मंत्रालय ने मेरे कार्यक्रम को नहीं होने दिया। एसपी साहब का फोन आया मेरे पास, बोले गुरुजी आप यहां नहीं आना, माहौल गर्म है, पार्टी बीजेपी पार्टी। मैंने कहा मैं भी बीजेपी का हूं। बोले आप भी बीजेपी के हो? मैंने कहा हाँ, भारतीय जीसस पार्टी। बीजेपी, हम भी बीजेपी वाले। कौन? हम लोग भारतीय जीसस पार्टी के हैं कि नहीं है? कहां जाओगे? लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण में गया, हुण मैं भी हो गया लाल। कहां भागोगे? वो सब जगह है। मैं घर में गया, एक औरत मुझे देख के बोलती है साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। पागल हो गई था। मैंने कहा तू मेरे गुरु की भक्तन कब से हो गई? बोले क्यों? मैं तो साईं बाबा की, साईं राम की भक्त। मैंने कहा साईं राम को उल्टा करके देख, लिखता है ईसा मरा, ईसा मरा, ईसा मरा, ईसा। कहां मांगोगे? हर जगह है वो। श्वास का पहला क्रम ई है और दूसरा क्रम शू है। ई शू। आप कहां भागोगे? जिसको ले रहे हो, छोड़ रहे हो, वो ईशु है। ई शू, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। जब उसने आदम के नथनों में जब श्वास फूका है, उसी का नाम यीशु है। तो भा से है भक्ति, गा से है गर्व रहित, और वा से है वासना रहित। ये पहनता है व्यक्ति। हालेलुया। तो जब इस गीत को गाते हैं तो उसमें सब समाहित है। मेरे को जब सरकार ने नहीं, आपको पता है गुजरात की सरकार ने मुझे बैन कर दिया, ये बाबा यीशु का नाम क्यों? अरे हम लोग नहीं लेंगे तो कौन लेगा नाम उसका? यीशु सबका है, सबके लिए आया है। वो ईसाइयों बस का नहीं है, हमारा भी है। अभी कल मेरा एक नया वीडियो वायरल हो गया, हम सब बाबा लोग नाच रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो को अभी निकाल दिया लोगों ने, हमारी एक टीम है उसने निकलवा दिया वीडियो। उस वीडियो में एक बात लिख दी थी, बहुत अच्छा है। उसमें ऊपर लिखा है साधु संत लोग मसीह की भक्ति करते हुए, अच्छी बात लिखी। नीचे लिख दिया मसीह विरोधियों जल्दी देखो वीडियो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ये प्रोवोकिंग है। प्रोवोक मतलब उसको चैलेंज देना। यीशु का रास्ता, चुनौती का रास्ता किसी को नहीं देता है, ये सबका है। तब ना मेरी बहनें कल भगवा पहनी थी, आज हरा पहनी, कल सफेद हो जाएगा। पूरा भारत इसमें समाहित हो गया है। ऐसा नहीं है, ये बड़ी सिंबॉलिक भाषा, आप इसको पहनते हो, सिंबॉलिक भाषा। आपको मैं एक बात और छोटी सी बता दूं, बड़ा हैरानियत होगी आपको। भारत में 750 साल मुगलों और मुसलमानों का राज्य था। मुगल और मुसलमान अलग अलग होते हैं, ये बात लोगों को पता नहीं है। जैसे सनातन और हिंदू शब्द अलग अलग है, याद रखिएगा। सनातन शब्द अलग है, हिंदू शब्द अलग है। इसकी विवेचना, इसकी व्याख्या बड़ी गहरी है। तो भारत देश एक ऐसा राष्ट्र है जो कई बार अलग अलग देशों द्वारा राज्य किया गया। यहां मुसलमान आए, यहां पुर्तगीज पुर्तगाली आए, यहां डच आए, यहां पर ब्रिटिशर्स आए, उसके पहले भी लोग आए। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, याद रखिएगा। हारमोनियम जानते हैं? हारमोनियम, हारमोनियम हमारे देश का नहीं है। हैरानियत लगेगी आपको ये बात सुन के। 1830 में हारमोनियम फ्रांस से आया था यहां पर, और आज भारत देश का क्लासिकल म्यूजिक हारमोनियम के बिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। कैसी बात? हेलो, अद्भुत चीजें, बहुत सी चीजें हमने ली हैं। जब भारत में सूफीइज्म आया तो सूफियों ने इसको पहना है।
और आपको हैरानी होगी इस बात को सुन के कि यीशु का वचन ब्रिटिशर लोग नहीं लाए इस देश में, अंग्रेज नहीं लाए हैं यहां पर। प्रभु यीशु का एक चेला संत थोमा 52 एडी में 2000 साल पहले इस देश में आया, दक्षिण भारत में बलिदान हो गए। ये देश है भारत देश, ज्ञानियों का देश, ऋषि मुनि और योगियों का देश है। उनको प्रोवोक नहीं करना है। वो खोजी लोग हैं, ढूंढने वाले लोग हैं। कोई भी चीज को देना है मोहब्बत से प्रस्तुत करना है, क्योंकि यीशु का रास्ता मोहब्बत का है। हालेलुया, हालेलुया। दो बातें हैं, कह दो 3 बातें हैं। आदमी किसी के पास आता है, आचार्य जी, साधु जी, अब आप लोग भी साधु बोल दिया करिए। साधु मतलब साधक। तीन चीजों को लेकर आता है आचार्य जी, कोई आदमी आता है तो। एक है प्रभाव, कोई आपके पास आएगा तो प्रभाव से आता है, इंप्रेस्ड होके आया है, प्रभाव से आया है। गिर जाइए उसके सामने, प्रभु मुझसे प्रभावित होके आया है, मुझ में कुछ आपने ही उड़ेला है। और दूसरा आएगा अभाव से, नहीं है, गरीबी है, नहीं, अभाव से आता है। और अभाव से आता है उसको हाथ बढ़ा के दे देना, ये रख लीजिए। और तीसरा है भाव, भाव से आया है, इमोशंस के साथ आया है, गले लगा लेना उसको। 3 चीजें आप रखें, अभाव, प्रभाव, अभाव और भाव। इन्हीं गतियों से लोग आते हैं। आप किस चीज को लेके आए हैं आप जानेंगे। बोली प्रभु यीशु महाराज की, बोली पावन आत्मा की, जीवन ज्योति की